हेलो नमस्कार, आप सभी का हमारी स्ट्रेटजी वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो में लगभग सभी डाउट्स को क्लियर किया गया है। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, वह आपके रिवाइज्ड आंसर की व रिजल्ट के रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी गई है, तो आपको वो भी प्राप्त हो जाएंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं, यूपीएससी पॉलिसी के किसी भी भर्ती से आप जुड़ी हुई हैं, आपको लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके ज्वाइनिंग तक ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि कास्ट सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, क्योंकि पेट 2021 के थ्रू आने वाली बड़ी भर्ती में से ये एक है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो अच्छी खासी वैकेंसी है, 2693 वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें कैटेगरी वाइज डिवीज़न आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्लियर रूप से। जनरल कैटेगरी में 1079 पोस्ट देखने को मिल रहा है, ओबीसी में 269, ईडब्ल्यूएस में 269, ओबीसी में 727, एससी में 565 और एसटी में 53 पोस्ट देखने को मिल रहा है। जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपका फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, और आपका सबसे पहला जो कास्ट सर्टिफिकेट आपके प्रूफ के अकॉर्डिंग अगर बात कीजिए तो पेट 2021 का आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन अगर मेन की बात करें तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपका 1 अप्रैल से लेके आपका 24 अगस्त तक का होना चाहिए। इस टाइम ड्यूरेशन का आपका होना चाहिए, यानी 1 अप्रैल 2022 से लेके आपका 24 अगस्त जो 2022 तक का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप किसी भी कास्ट से बिलोंग कर रहे हो। ईडब्ल्यूएस के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिले कि कब से कब तक का होना चाहिए, तो यहाँ 2022 का अगर इसके टाइम ड्यूरेशन के बीच का है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी है। लेकिन अब कई सारी ऐसी महिला अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पेट 2021 में अपना कास्ट तो सेलेक्ट किया है, लेकिन उस टाइम ड्यूरेशन का है नहीं। बेसिकली पेट 2021 में अगर आपने सेलेक्ट किया है तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, वो सिर्फ एलिजिबिलिटी है। आपका जो भर्ती रिलीज़ किया गया था उस समय का आपका होना चाहिए, यानी पेट में सिर्फ वहाँ पर एलिजिबिलिटी आपको ओके करनी थी, और फिर आपका जब फॉर्म आया है 2022 में तो उसमें आपका उस समय टाइम ड्यूरेशन का आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मुद्दा फंस रहा है वो आपके ड्यूरेशन का है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया है 1 अप्रैल से लेकर 24 अगस्त के बीच का 2022 का आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो एफिडेविट लगा के आपने वहाँ पर अगर यस किया है, जैसे ईडब्ल्यूएस के साथियों का क्या होता है कि उनको या तो जनरल मिलता है या तो ईडब्ल्यूएस मिलेगा, कोटा आपका 10% तक फिक्स होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कई सारी महिला अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड में भी जनरल लिखा हुआ आ रहा है, तो ये भी एक मुद्दा फंसा हुआ है। बेसिकली जिन भी महिला कैंडिडेट ने पेट 2021 में और ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट किया हुआ है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आयोग के पास डाटा अवेलेबल होते हैं, वो वहाँ पे चेक कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि कई सारी महिला अभ्यर्थियों का उस टाइम ड्यूरेशन का सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है, लेकिन उन्होंने पेट 2021 में सेलेक्ट किया हुआ है ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस में वो लोग काउंट तो किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपके पास सर्टिफिकेट तो है नहीं, तो आपको क्या करना है कि लेटेस्ट इस वर्ष का आप बनवा दें, क्योंकि कई सारे डीवी में देखा गया है, बहुत से ऐसे भर्तियों में यूपीएससी की ही बात करें तो बहुत से ऐसे भर्तियों में देखा गया है कि उस टाइम ड्यूरेशन का ना अवेलेबल होने के कारण एफिडेविट लगा के आप लेटेस्ट वहाँ पर सर्टिफिकेट दे सकती हैं एज अ प्रूफ, तो वहाँ पर वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपने अगर येस किया हुआ है तो आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, एफिडेविट सिर्फ आपको वहाँ पर लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जैसे बहुत से कैंडिडेट का ये क्वेश्चन देखने को मिला कि जनरल कैटेगरी से हैं, नहीं किसी और कैटेगरी से उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है और उस का कास्ट सर्टिफिकेट उन्होंने नहीं बनवाया हुआ है, तो क्या वो लोग उस कैटेगरी में काउंट होंगे? और उन्होंने नया जो है कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लिया है तो वहाँ जाके वो लोग दिखा के अपना रिजर्वेशन ले सकेंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिजल्ट में ही आपकी कैटेगरी लिखी होंगी और आपका उस कैटेगरी की कट ऑफ जब आप क्लियर करेंगे तो आपका उसमें सिलेक्शन होगा, और आपके पास अगर वो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। तो ये आपको सोच विचार के ही फॉर्म भरना चाहिए। कोई भी त्रुटि होती है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप ही होते हैं। और किसी भी भर्ती में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि डीवी में वही देखे जाते हैं और फाइनल सिलेक्शन भी उन्हीं के आधार पर होता है। अभी भी कोई डाउट आपके मन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। अब इसी के साथ ही साथ अगर हम एक डाउट पे बात करें तो नंबर के अकॉर्डिंग बात कीजिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। 20-30 नंबर 40 नंबर पाने वाले विद्यार्थी यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो थोड़े से चांसेस आपके कम बन रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा। लेकिन 45 अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर चांसेस थोड़े बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बहुत से महिला अभ्यर्थियों ने ये भी बताया कि उन्होंने आंसर की मैच की थी तो उनके 60-65 नंबर बन रहे थे, लेकिन जब दोबारा से उन्होंने आंसर की मैच की तो उनके 55 से लेके 50 नंबर तक बन रहे हैं। तो यहाँ पे मार्जिन देखने को मिला। कई बार ऐसा होता है कि आंसर की मैच करने में थोड़ी त्रुटि हो जाती है, और अभी भी रिवाइज आंसर की आना है, क्योंकि ऑब्जेक्शन लिंक 10 तारीख तक एक्टिवेट किया गया था और बहुत से महिला अभ्यर्थियों ने वहाँ अपने क्वेश्चंस क्लेम किए हुए हैं। तो ऐसा चांसेस है कि आपके फर्स्ट शिफ्ट में लगभग 3 से 4 नंबर तक बढ़ सकते हैं
और सेकेंड शिफ्ट में भी लगभग 4 से 5 नंबर तक आपको वहाँ FM मिलने के चांसेस हैं। और सिलेबस भी देखा गया है तो सिलेबस में 20 टॉपिक्स दिए गए थे, जिसमें एक ही टॉपिक से झोंक के क्वेश्चन दे दिया गया है। तो कई सारे महिला अभ्यर्थियों ने अच्छे से रिवाइज़ नहीं किया था वो वाला एक सिंगल टॉपिक, जिससे भर भर के क्वेश्चन दिया गया है, जिसकी वजह से बहुत से महिला अभ्यर्थियों का नंबर कम आ गया, 50 से भी कम नंबर उनके आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करें तो आपके जेन्युइन कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो आपकी अगर UR कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो और आपके नंबर लगभग 50 से 52 बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ये रॉ स्कोर की बात की जा रही है, आपके आंसर की मैच करने की बात ये आपकी अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। AWS की बात करें जिसमें 269 पोस्ट हैं, इसमें आपकी लगभग 48 तक आपके चांसेस हैं कि आपकी कट ऑफ जाए। OBC में भी लगभग 48, SC कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो तो 45 तक, और ST की बात करें तो लगभग 40 नंबर तक आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। बाकी जो अदर कैटेगरी हैं जैसे एक्स सर्विसमैन की बात कर लें तो एक्स सर्विसमैन में लगभग 38 नंबर तक आपको देखने को मिलेगी। और PH कैंडिडेट की बात की जाए तो यहाँ पे भी लगभग 38 नंबर तक आपका सेफ स्कोर माना जा सकता है। इतने नंबर आपके बने हैं तो आप अपने आप को रिलैक्स मानिएगा कि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपके सिलेक्शन के। बाकी यहाँ पर बिहार गैंग भी शामिल है, 25-25 हज़ार दे के महिला अभ्यर्थियों को दूसरे के स्थान पर बैठाकर पेपर दिलवाया गया है और ऐसे लगभग 10 महिला अभ्यर्थी को पकड़ा जा चुका है और अभी भी जांच जारी है। STF अपना कार्य कर रही है और ऐसे ही आपके बहुत से महिला अभ्यर्थी को पकड़ा जाएगा। DV में भी आपके अच्छे खासे महिला अभ्यर्थी छटा जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर बीते कुछ भर्तियों की बात करें तो UPSSC में ऐसा देखा गया है कि ज़्यादा डीपली कार्यवाही नहीं होती इन चीज़ों पे। अगर हम बात करें तो आपकी एक भर्ती थी लेखपाल भर्ती, जिसमें ऐसा देखा गया कि एक रिंकी शर्मा नाम की एक महिला अभ्यर्थी थी जिनका जब पेपर कंडक्ट करवाया गया था तो उसी दिन साफ़ हो गया था कि इनका जो है इनके हाथ में पूरा OMR शीट था और इनको पता था कि इसका आंसर ये होने वाला। सॉल्वर गैंग ने पहले इनको एक अच्छा चिट्ठा दे दिया था और नाम भी पता चल गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनका DV लेटर जारी किया गया है और अभी भी फाइनल रिजल्ट बाधित चल रहा है क्योंकि हाईकोर्ट में मामला फंसा हुआ है किन्हीं प्रश्नों पर। तो यहाँ पर आपको ये भी सलाह दी जाएगी कि आप अगर ये सोच रही हैं किसी वजह से हाईकोर्ट जाने के लिए तो यहाँ बिल्कुल ऐसा काम मत करिएगा, नहीं तो लेखपाल भर्ती जैसे आपका भी 3 साल के लिए रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा। इससे बहुत से महिला अभ्यर्थियों का नुकसान हो जाएगा क्योंकि बहुत सी महिला अभ्यर्थी जॉबलेस हैं और कई सारी मैरिड महिलाएं हैं जिनको वक्त भी नहीं मिलता है और बहुत प्रिपरेशन करके महिला अभ्यर्थियों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया हुआ है। आई होप सो काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से आपको मिली होंगी। चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ज्वाइनिंग तक आपको ऐसे ही न्यूज़ मिलती रहेगी। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, वीडियो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप अपडेटेड।